हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो कौटिल्य जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज उसी का हम लोग सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए। और कल 12 बजे याद रखिएगा, कल से 12 बजे जो है आप लोग को, कल से या वीडियो तो सुबह मिलेगा, यानी कि आज से ही आज 12 बजे जो है आपका एसके झा का सर का जो है एनसीईआरटी वन लीनियर एग्जाम्पलर जो है एनसीईआरटी का साइंस का, वो आपको प्रैक्टिस सेट 12 बजे मिलेगा, 12 या 1 बजे के बीच में आपको मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। बिहार एसएससी का जो कौटिल्य जीएस का था, इसमें कह रहा है कि कर्क रेखा, ठीक है, तथा मकर रेखा के मध्य जो है भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या बोला जाता है। तो ये आपको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है इसको बोला जाता है। किसको? कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य जो भाग हैं उसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि चूने की चट्टान पर अपक्ष की क्रिया क्या कहलाती है। तो चूने की चट्टान पर जो है अपक्ष की क्रिया जो है ये आपको कहलाती है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे सर्वाधिक संख्या में कह रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे जो हैं ये आपको सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन में जो है सर्वाधिक संख्या में जीव और जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चैलेंजर गर्त कहाँ पे स्थित है। तो चैलेंजर गर्त याद रखिएगा ये आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में आपको पड़ता है चैलेंजर गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है कि मिलाने के लिए एक तरफ दिया है देश और उसके तरफ दिया है आपका घास स्थल, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बेल्ट बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को आपको डाउन्स बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका आपको हो जाएगा पम्पास और उत्तरी अमेरिका आपको हो जाएगा प्रेरीज, ठीक है। तो मैच कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एस्किमो के जो घर जो था उसको क्या कहते हैं। तो एस्किमो लोग जो थे उनके घर को इग्लू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इग्लू। एस्किमो के जो घर थे उसको इग्लू बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पीत क्रांति कह रहा है कि येलो रिवोल्यूशन किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो पीत क्रांति जो है ये आपको तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन आपका इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। तो इसमें आपका यूरेनियम जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। यूरेनियम इसके विखंडन से जो है कार्बन की उत्पत्ति नहीं होती है, याद रखिए, इसलिए यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम जो है आपका जीवाश्म ईंधन का भाग है, लेकिन यूरेनियम जो है आपका जीवाश्म ईंधन का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट पर कह रहा है कि विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार पूछ रहा है। तो कुमारी अंतरीप और कृष्णा नदी के डेल्टा पर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कन्याकुमारी या कृष्णा डेल्टा भी कह सकते हैं इसको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि तिलैया बांध जिस नदी पर निर्मित किया गया है उसका नाम पूछ रहा है। तो तिलैया बांध जो है आपको बराकर नदी पर है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बराकर नदी। और ये झारखंड के कोडरमा में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे? झारखंड के कोडरमा में। भारत के किस राज्य में कह रहा है कि चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है। तो ये आपको होता है असम में। असम में जो है आपका चाय का उत्पादन जो है आपका सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो है ये आपको कमेंट करके बताना होगा, और कमेंट का हम वेट करेंगे कि नेपानगर आपका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 12 का क्वेश्चन का जो है आपका उत्तर आप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नवपाषाण काल में कह रहा है कि वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने जो हैं औजार और हथियार प्राप्त हुए थे। कब कह रहा है? नवपाषाण काल का।
तो इसमें आपको हो जाएगा चिरांद, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि चिरांद से जो है बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार होते थे और हथियार बने होते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कह रहा है कि कुबड़ वाला बैल था, तो कुबड़ वाला जो बैल था वो क्या पवित्र पशु माना जाता था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कुबड़ वाला बैल को जो है वो पवित्र पशु जो है मानते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को कह रहा है कि अपने धर्मोद्देश्य के प्रसार का कह रहा है कि माध्यम बनाया था। तो ये आपको बनाया था किसको, प्राकृतिक भाषा को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा। और इसमें अंग पूछेगा तो 12 अंग थे। ठीक है, अब 12वें अंग दृष्टि के अंतर्गत जो है 14 पूर्वजों की रचना करके उनके गंधर्वों में विभाजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो रामायण की रचना जो है ये आपको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चोल राजाओं के शासन काल में कह रहा है कि ऊर क्या था। चोल राजाओं के जो शासन काल में ऊर क्या था, तो ये आपको सामान्य ग्राम सभा था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, सामान्य ग्राम सभा। पल्लवों के शासन काल में कह रहा है कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो ये आपको कांची था। पल्लव के शासन काल में शिक्षा का जब प्रमुख केंद्र था ये आपको कांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में कह रहा है कि इब्न बतूता भारत आया था। तो ये आपको आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है यह भारत आया था। कब, 1333 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, तो आपको जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजपूतों के साथ कह रहा है कि मेल मिलाप की नीति अपनाने में कह रहा है कि अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली बनाना। राजपूत के साथ जो है आपका अकबर जो है मेल मिलाप रखता था, उसका उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा कहा है कि भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। तो अंग्रेजों के द्वारा कहा कि प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो ये आपको सूरत था। कहाँ था, सूरत। और इसकी कंपनी की स्थापना जो है आपको 1600 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। ऑप्शन ई याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। और वारेन हेस्टिंग के शासन काल में याद रखिएगा कि एक घटना घटी थी 1772 ईस्वी में। कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वित प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और इसी तरह से आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सिपाही विद्रोह करा कि 1857 में प्रथम चिंगारी भड़की थी। तो कहाँ से, तो मेरठ से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मेरठ। कब, तो 24 अप्रैल, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसके द्वारा घोषणा किया गया था। सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार को बोला जाता है सीमांत गांधी, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का पूछ रहा है कि नाम क्या है। तो उस पार्टी का नाम था आपको खुदाई खिदमतगार। ठीक है, कौन सा था, खुदाई खिदमतगार। चलिए, और यह लाल कुर्ती के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, लाल कुर्ती। क्या हो जाएगा, लाल कुर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। किस जनसभा में कराए कि करो या मरो का जो है नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी बम्बई में दिए थे। कहाँ दिए थे, मुंबई में दिए थे। 7 अगस्त 1942 ईस्वी की बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कमेटी के वार्षिक बैठक में हुई थी। इसमें वर्धा प्रस्ताव की भी पुष्टि किया गया था। ठीक है, और 8 अगस्त को जो है आपको
1942 को बम्बई में जो है करो या मरो के नारा दिए थे। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ये आपको विकसित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। केंद्र राज्य के करार की मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची आपको हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा, संघ सूची। संविधान निर्मात्री परिषद का करार की वैधानिक परामर्शदाता थे, तो ये आपको बी.एन. राव थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा करार कि संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, 1946 ईस्वी में, याद रखिएगा। और गृह और सूचना प्रसारण मंत्री भी इनको बनाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, तो ये आपको 1952 ईस्वी में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 ईस्वी में। लोकपाल विधेयक बिल अपने करार की देश में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1968 में जो है आपको लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था। चौथा लोकसभा 1969 ईस्वी में भी पारित किया गया था, याद रखिएगा। चौथी लोकसभा। लोकतंत्र की सफलता के लिए करार कि कौन सी दलीय प्रणाली की सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये आपको होता है द्विदलीय प्रणाली। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में करार की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1951 से लेकर 1956 तक, याद रखिएगा। 37 का हो जाएगा, 1951 से 1956 तक। और बिजली और सिंचाई के लिए भी आपका इसी समय किया गया था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपको हेग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हेग में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका पड़ता है कहाँ? हेग में। और न्यायालय की स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, 1946 ईस्वी में। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। अब इनका कार्यकाल जो है आपका होता है 9 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलोकसल में कह रहा है कि जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होती है? तो इसकी हो जाता है घटती है। लागत क्या हो जाएगा? घटता है। भारतीय संविधान के कह रहा है कि इस अनुच्छेद का संबंध जो है वित्त विधेयक से है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 109 के तहत जो है आपका विधेयक है। और 110 आपका होता है धन विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कैश फॉर क्वेरी यानी कि सवाल पूछने के बदले कैश मामले में इनमें से कह रहा है कि किसकी संसद सदस्यता लोकसभा में समाप्त की गई थी? तो महुआ मोइत्रा का। सवाल पूछने के बदले कैश मामले में जो है हाल ही में जो है संसद की सदस्यता लोकसभा में समाप्त किया है, किसको? महुआ मोइत्रा का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा के राजस्थान के करार के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये आपको हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। WHO की करार कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार करार कि भारत में वर्ष 2022 में करार कि मलेरिया में कितने मामले पाए गए? तो मलेरिया के मामला आपको हो जाएगा 33,89,000। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अमेरिका और भारत की करार कि 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, 2+2 वार्ता जो है आपको भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये आपको नई दिल्ली में हुआ। किस हिंसा मामले की वजह से कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि अमेरिकी राज्य कोलोराडो में की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए कह रहा है कि आयोग ठहराया गया था? तो ये आपको यूएसए कैपिटल हिंसा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यूएसए कैपिटल हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है मिस्र को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मिस्र। किस संगठन के हमले के बाद करा कि इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है? तो युद्ध का ऐलान आपको कर दिया है हमास पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में करा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है? तो ये आपको किया गया हो ची मिन्ह सिटी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हो ची मिन्ह सिटी। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है आपको लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त में राशन देने की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार जो है कब तक करने का ऐलान किया है? तो ये आपको 2028 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस पौधे के कारण कि वनस्पति भाग होते हैं? किसी पौधे के वनस्पति भाग जो होते हैं ये आपका कौन कौन होते हैं? तो जड़, तना और पत्ती। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये पौधे का वनस्पति भाग है, जड़, तना और पत्ती। कह रहा है कि कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो इसमें आपको हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केले का खाने योग्य हिस्सा आपको होता है अंतःफल भित्ति और मध्यफल भित्ति, और ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो आपको बांस को जो है आपको ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसके न्यूनता के कारण जो है रक्ताल्पता रोग होता है? तो फोलिक अम्ल, लोहा और विटामिन B12। तो यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये आपको होता है गंडमाला। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सर्वाहारी नहीं है, तो सांप जो है आपका सर्वाहारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व वेटलैंड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? किस फरवरी को? तो यहाँ याद रखिएगा 2 फरवरी को जो है आपको विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था। किस प्रजाति के कह रहा है कि कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो ये आपको हंगुल, 60 का एप्पल हो जाएगा। हंगुल को जो है कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है? तो सीवेज में जो पाई जाती है बैक्टीरिया अधिकतम रोग जनक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस में CFC होते हैं? तो CFC आपको किस में हो जाएंगे? तो इसमें आपको जो प्रशीतकों में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो इसमें पूछ रहा है आपको प्रशीतक यानी कि फ्रिज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो पानी, प्लास्टिक और कांच का किया जाता है, मिट्टी का आपका नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, तो आपका दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खींचने का एक उदाहरण है? तो ध्वज फहराना जो है आपका खींचने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 67 नंबर में कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको केपलर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, तो आपको सुपरसोनिक। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा दुर्बल अम्ल जो है पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो ये आपको हो जाएगा एस्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपको निकलेगा हाइड्रोजन गैस। 70 का हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और आग को बुझाता है, तो आग को बुझाता है आपको CO2। जब सिल्वर ब्रोमाइड को कह रहा है कि सूर्य की रोशनी में रखा गया तब क्या मिलता है? तो सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो ब्रोमीन गैस बनाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैसिली एक जीवाणु है जो होता है? तो ये आपको होता है छड़नुमा होता है, याद रखिएगा। बैसिली एक जीवाणु है जो आपको छड़नुमा आकार का होता है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक जो है एस्प्रोट्रोफ है? तो इसका हो जाएगा आंसर कुकुरमुत्ता। ऑप्शन डी बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो ये आपको मिला था CV रमन को, याद रखिएगा CV रमन को। तो यहाँ से आप लोग का मैथ और रीजनिंग का सवाल स्टार्ट होता है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मन होगा तो 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा।